नमस्कार दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक है वो है कुछ व्यूवर्स हैं, उनके कुछ क्वेरीज थी, उनके कुछ सवाल थे, उन सवालों का जवाब देना है और उनको सोल्यूशन बताना है। उनकी कुछ लीगल टॉपिक से रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं, कुछ सवाल हैं, उन समस्याओं का जवाब दूंगा। देखिए, जो व्यूवर्स हैं उनका सवाल ये था, बता रहे थे कि वो कहीं घूमने गए थे अपनी फैमिली के साथ में, जिसमें उनके भाई बहन और सारे लोग थे। होता क्या, उनके साथ में जो बहन होती है उसके साथ में छेड़छाड़ होता है और छेड़छाड़ होने के बाद में वो जब पुलिस स्टेशन में, पहली बात तो जल्दी जाते नहीं हैं, बाद में जब घर वाले और सबको अड़ोस पड़ोस वालों का, दोस्तों का सपोर्ट मिलता है तो वो पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखाने के लिए जाते हैं। जब नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि जिस जगह पर, जिस स्थान पे यह क्राइम हुआ है, वो स्थान, वो पर्टिकुलर जगह, वो क्षेत्र, जिस पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाने गए थे उस पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं हो सकता, क्योंकि वो उस जुडिशरी में नहीं आता है, जो उसका जुडिशियल एरिया ना उसमें नहीं आता है। तो उन्होंने कहा था, कई बार गए, 2-3 बार गए, लेकिन वहाँ पे एफआईआर नहीं रजिस्टर्ड हो सका। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, चूँकि उन्होंने पूछा था कि मैं एफआईआर कैसे करवा सकता हूँ। तो देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट के भाई गाइडलाइन है जिनके बारे में मैं आप लोगों को बात करना चाहूँगा, जिसको आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा नाम भी सोशल मीडिया पर सुना होगा, जीरो एफआईआर। इसमें क्या गाइडलाइन बनाई गई है मैं एक बार आप लोगों को पढ़ के भी बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ जीरो एफआईआर इज मैंडेटरी इन केस वेयर क्राइम इज नॉट कमिटेड विद इन द जुडिक्शन एंड द सेम हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू द कंसर्न पुलिस स्टेशन फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन वेयर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। और इसमें जो लैंडमार्क जजमेंट है वो ये है, कीर्ति वशिष्ठ वर्सेस स्टेट एंड अदर्स। ये बहुत ही बड़ा जजमेंट है जो जीरो एफआईआर के लिए इसमें प्रावधान दिए गए हैं और बताया गया है कि देखिए, क्राइम कहीं भी होता है, जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है उसका कर्तव्य होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि वो जीरो एफआईआर लिखे, और भले वो उस पुलिस स्टेशन के जुडिशरी में या जुडिशियल जो एरिया होता है वहाँ पे क्राइम नहीं हुआ है, फिर उसको एफआईआर लिखना होगा और जरूरत पड़ने पर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। दूसरी बात, और उससे जो एरिया से, जुडिशरी एरिया से रिलेटेड, जहाँ पे क्राइम हुआ है उससे रिलेटेड जो भी नज़दीकी पुलिस, जो भी रिलेटेड पुलिस स्टेशन है वहाँ पे उस केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और इसमें देखिए एक चीज़ ध्यान रहे, यह पर्टिकुलर रूल वहाँ पे ख़ास तौर पे लागू होता है जब कहीं पर कॉन्जुगल ऑफेंस होते हैं। ध्यान दें, कॉन्जुगल ऑफेंस या कोई यौन संबंधित अपराध होते हैं या कोई जघन्य अपराध होते हैं, तो वहाँ पे ये ख़ास तौर पे फॉलो किया जाता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि देखिए, आप इस तरह से इसका सहारा ले सकते हैं, जीरो एफआईआर आप करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका नहीं होता है तो देखिए, जो सीआरपीसी 154 है वो ये कहती है कि आप क्या नाम है, जो आपके उस एरिया के जो एसपी हैं, ठीक है, आप उनको, जो एसएसपी हैं, जो उनको आप सूचित करें। आप लेटर द्वारा भी कर सकते हैं कि ऐसी घटना घटित हुई है, हमारा एफआईआर नहीं लिखा गया है। 154 के हिसाब से तो ये होता है। दूसरी बात ये है, 156(3) के हिसाब से इसमें आप क्या कहते हैं, आप सीधे 156(3) में भी जा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, और वहाँ पे भी आप क्या कहते हैं, एफआईआर लिखने का। मजिस्ट्रेट को इतना पावर होता है कि वो पुलिस को, जो भी उस पुलिस स्टेशन का होता है, वो भी जो भी होते हैं ना, उनको आदेश दे सके कि वो एफआईआर लिखें और इन्वेस्टिगेशन करें। तो इसका यही सोल्यूशन है, जीरो एफआईआर आप लिखवा सकते हैं। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने एटलीस्ट कम से कम आपके दिमाग में कुछ सवाल चल रहा था वो आपने पूछा, अपने समस्याओं का समाधान के लिए आपने कोशिश किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपका एफआईआर इसके बावजूद भी नहीं लिखा जाता तो आप मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर मिलूँगा, ऐसे ही मिलता रहूँगा और ऐसे लीगल टॉपिक वीडियो लेकर। जय हिंद।